फिल्म सुपर बॉयज ऑफ मलेगांव को रिलीज होकर 2 हफ्ते संपूर्ण हो चुके हैं और इसके दूसरे सप्ताह का क्या कलेक्शन हुआ ये कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा। और पहले सप्ताह में भी इसकी जो बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही कमज़ोर थी और फर्स्ट डे इसने 60 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। प्रथम सप्ताह में शायद 2.5-3 करोड़ रुपए का इसने कलेक्शन किया। दूसरे सप्ताह में पिक्चर कंटिन्यू की गई, परंतु कलेक्शंस की डेटा के अभाव में यही कहा जा सकता है कि जो दर्शक हैं वो फिल्म देखने के लिए प्रेरित नहीं हुए। तो ये इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है जोया अख्तर, रीमा काकती, फरहान अख्तर, रितेश सिधवानी ने। और अपने बैनर पर, जो कि एक बहुत ही रिप्यूटेड बैनर है, एक्सेल एंटरटेनमेंट, जिसपे इन्होंने शुरुआत की थी दिल चाहता है फिल्म से, और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, पता नहीं कितनी ये बड़ी बड़ी फिल्में बना चुके हैं। और फरहान अख्तर तो अपने आप में एक बहुत बड़े स्टार हैं। और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इतने प्रबुद्ध निर्माताओं, फरहान अख्तर और जोया अख्तर, रीमा काकती, रितेश सिधवानी, ये सब लोगों के होते हुए ये फिल्म क्यों दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने में नाकामयाब रही। तो ये जो फिल्म है ये डॉक्यूमेंट्री है, सुपरमैन ऑफ मलेगांव। ये 2008 की एक डॉक्यूमेंट्री है। ये चर्चित एक डॉक्यूमेंट्री है और वो इन लोगों ने देखी होगी, एक्सेल एंटरटेनमेंट ने, और उससे वो देख के उन्होंने निश्चय किया होगा कि हम इसकी कहानी से प्रेरित एक फिल्म बनाएंगे। ये कहानी है एक चरित्र की, जो मालेगांव में है, नासिर। इसका नाम है नासिर शेख। नासिर शेख नाम के का ये कैरेक्टर मालेगांव, जो महाराष्ट्र का एक छोटा शहर है, वहाँ पे एक वीडियो पार्लर चला रहा है लेट 90s के अंदर। और उस वक़्त ये वीएचएस वाली मशीन है, जिससे वो एक कैसेट से दूसरे कैसेट पे ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ से प्राइमरी एडिटिंग उसको आ जाती है। तो वो चार्ली चैपलिन की और बस्टर कीटन की फ़िल्मों को एडिट करके इधर-उधर करके वो अपने वीडियो पार्लर में, उसकी स्ट्रगल ये दिखाई गई है नासिर शेख की कि he has to run his video parlor in competition with the बोनाफाइड, जो एक सिंगल स्क्रीन सिनेमा है मालेगांव का, उसकी टक्कर पे वो चलाना चाहता है। तो उसको फिर बाद में ये लगता है कि यूएसपी के तौर पे कि क्यों नहीं मैं अपनी फिल्में बनाऊं। और वो फिर इस तरीके से वो पूरे गांव में, अपने शहर में, छोटे शहर में वो चर्चा करता है कि हम एक फिल्म बनाएंगे। और उन्होंने वो फिल्म कैसी बनाई, मालेगांव के शोले, वहां से कहानी की शुरुआत होती है। दे मेक अ स्पूफ ऑन शोले, और वहाँ की बसंती कहाँ से आती है, वो करेक्टर कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है। could have been a great comedy which it is not, because it is trying to take the struggle of the protagonist, Nasir Sheikh, very seriously. He is trying to achieve a great objective in life, but as a character he is just a video pirate। एंड वो बार बार जो पिक्चर में कहता है कि मैं कुछ मुकम्मल होना चाहता हूँ, मैं कुछ मकबूल होना चाहता हूँ, मैं ये होना चाहता हूँ, वो एक स्मॉल टाउन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और भारतीय जीवन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो कोई भी एक ऐसा किरदार जिसको ये पागलपन सवार हुए कि वो एक बहुत बड़ा कोई नामी गिरामी शख्स बनना चाहता है, क्योंकि वो जो भी कह रहा है मकबूलियत हासिल करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, उसके उसका मतलब ये है कि आई वांट टू बिकम फेमस। जो कि एक आम तौर पे प्रॉब्लम है हर व्यक्ति की, जो हिंदी फिल्म उद्योग या फिल्म उद्योग को ज्वाइन करना चाहता है। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसको ना तो फिल्म की विधा की कोई जानकारी है, ना उस विधा में कुछ करने की उसको कुछ उत्सुकता है,
ना वो किसी काम में उत्सुक है। उसको क्या है कि he wants to become famous and he wants to make money, he or she, whosoever। ये मकसद जो है, ये जो जितने भी लोग कह रहे हैं हम we want to join the film industry, they don't want to join because they are desperate to tell a story. They are desperate to entertain the audience through their acting, through their cinematography, through their craft. No, no, no. They are not interested. They are not interested in the audience. They are only interested in themselves. That they want to become famous. I want to be worshipped by the whole society, by the whole world. और ये एक स्मॉल टाउन नासिर शेख की भी यही तमन्ना होती है, और उसी की तमन्ना के बारे में। और जो फिल्म होती है, फिल्म के अंदर रोचकता आती है कॉन्फ्लिक्ट से, कि हीरो का कोई एक ड्रामेटिक नीड होती है कि वो कुछ अचीव करना चाहता है, और जो है हालात हैं कि कोई शख्स है जो एंटागनिस्ट है उसको वो अचीव करने में रुकावट डाल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट से करेक्टर क्रिएट होता है, करेक्टर से एक्शन क्रिएट होता है, एक्शन से स्टोरी क्रिएट होती है, स्टोरी से स्क्रीन प्ले क्रिएट होता है। तो फिल्म में एक जीवंत कॉन्फ्लिक्ट का होना अनिवार्य है उसको जीवंत करने के लिए। तो इस फिल्म के अंदर ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि ये जो हमारा नासिर शेख है, ये जो किरदार है, जो प्रोटैगनिस्ट है, ये एक फिल्म बनाना चाहता है, इसको कोई ऐसा बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल, बहुत ज्यादा ऑपोजिशन के, एक्सेप्ट घर वाले बोल देते हैं हम पैसा नहीं लगाएंगे, या जो बसंती का रोल कर रही है वो कह रही है 1000 रुपए पर डे ये लूंगी। ये बहुत छोटी मोटी व्यवधान है, बहुत छोटे मोटे ऑपोजिशन है, बहुत छोटी मोटी रुकावटें हैं। दिस कांट बी कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। जो असली कॉन्फ्लिक्ट खड़ी होती है वो जब इसका जो राइटर है वो बगावत करता है कि यार आई एम द राइटर, और यहाँ पे जाकर फिल्म की कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है तकरीबन 1 घंटे के बाद में, जो कि खड़ी हो जानी चाहिए थी आधे घंटे के बाद में, वो इतनी डिलेड हो जाती है। तो पूरा जो नैरेटिव स्ट्रक्चर है वो पूरा डिसबैलेंस हुआ पड़ा है, रोचकता गई हुई है। दूसरी जो इस पिक्चर के पीछे की जो स्पिरिट है, ये जितने भी लोग जो फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जहां पर इस फिल्म का जो प्रोटैगनिस्ट है नासिर शेख, वो जहां पर पहुंचना चाहता है, वो जिस मकबूलियत की तलाश कर रहा है, ये जो फिल्म का निर्माण करने वाले हैं ये वही के वही लोग हैं जिन लोगों से वो रिकग्निशन हासिल करना चाह रहा है। अगर these people were really serious about this protagonist and about his story and about what the superboys of Malegaon underwent, then they should have given the direction of this picture to Nasir Sheikh, the protagonist, और खुद पीछे उसके खड़े हो जाते। अगर वो कुछ भी टेक्निकली गलत कर रहा होता तो उसको सुधारने के लिए इतने सारे डायरेक्टर पीछे खड़े हो जाते, उसकी सपोर्ट करते। इफ दिस पिक्चर हैड बीन डायरेक्टेड बाय द सेम कैरेक्टर जिसकी एक कहानी कह रहा है, तो इस पिक्चर के अंदर ऐसी जान आ जाती जिसका कोई बयान नहीं किया जा सकता। तो ये हम देखते हैं कि पहली चीज जो फिल्म में मिस फायर होती है वो कास्टिंग। इस पिक्चर की जो एक्टर हैं, जिन लोगों ने, आदर्श गौरव है, विनीत कुमार सिंह है, शशांक अरोड़ा है, अनुज सिंह दुहान है, ये सारे एक्टर, ये ऐसे भी नहीं है कि ब्रांड न्यू एक्टर्स हैं, दे आर विजिबल एंड नॉर दे आर वेरी बिग स्टार्स। तो एक दे आर गिविंग क्रेडिबिलिटी टू द कैरेक्टर्स। लेकिन ये जो कैरेक्टर्स हैं ये स्मॉल टाउन छोटे से कैरेक्टर हैं, अगर आप इनको ग्लोरीफाई करने को निकले ही थे तो इन पात्रों को आपको बड़े एक्टरों को देना चाहिए था। आई थिंक फरहान अख्तर शुड हैव प्लेड द रोल ऑफ नासिर शेख, and he should have roped in other known actors to play the other roles, which and they should have played the common people. That would have made a very entertaining film, and that would have also expressed their concern about these common people more earnestly, more honestly. So the casting of the film, although very convincing, but is inappropriate. So it loses marks over there. Number two, suspension of disbelief. Suspension of disbelief is not a problem like a documentary. It is running, it is common people's problem, a small town in India.
स्लाइस ऑफ लाइफ, देयर इज नो प्रॉब्लम इन बिलीवेबिलिटी। बिलीवेबिलिटी तो है यार, सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है, लेकिन सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ के एवज में हमको मिल क्या रहा है? सस्पेंड करता है ऑडियंस डिसबिलीफ को इन द होप ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट विल कम थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ड्रामा कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। और जो कॉन्फ्लिक्ट आपने खड़ी करी है राइटर डायरेक्टर की, वो इतनी फॉल्स कॉन्फ्लिक्ट है कि वो 1932-33 में प्रेमचंद जी गए थे बॉलीवुड, और वहां से वो नाराज होके लौटे थे इसी मुद्दे पे, क्योंकि डायरेक्टर उनके स्क्रीन प्ले को चेंज कर रहे थे। He was not realizing that this new medium of cinema is the medium of the director, not of the writer. It has been established the world over. The director should be respectful to the writer, should be sensitive, should not be dictatorial, and all these things. But all said and done, it is a director's medium and not a writer's medium. तो आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी फॉल्स कॉन्फ्लिक्ट है। तो अपहोल्डिंग ऑफ अ सोशल वैल्यू, उसके अंदर कोई ऐसी कोई समाज के अंदर कोई क्रांति नहीं आ रही। ये जो पात्र हैं सुपर बॉयज और मलेगांव, इनकी एक्टिविटी की वजह से उनके गांव में, उनके गांव खेड़े में कोई ऐसी कोई ना आर्थिक, ना सामाजिक, ना सांस्कृतिक ऐसी कोई भी क्रांति नहीं खड़ी हो रही। वो कुछ बना रहे हैं, स्पूफ फिल्में बना रहे हैं, एक ओरिजिनल पिक्चर भी तो नहीं बना रहे। तो ना तो कोई सामाजिक मूल्य को वो अपहोल्ड करने में समर्थ हो पा रहे हैं, ना कुछ कॉमेडी करने में वो समर्थ हो पा रहे हैं। और अलाइनमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। तो ये जो कैरेक्टर है नासिर शेख, ये फिल्म बनाना चाह रहा है, मकबूलियत हासिल करना चाह रहा है, ऐसे बम्बई में लाखों लोग घूम रहे हैं, हम किस किस के साथ में आइडेंटिफाई करें? And why should we identify with this character? We are audience is unable to identify with this character, and therefore the audience is not willing to get involved in his trials and tribulations. You know, वहां से और डायरेक्टर अलाइनमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फिल्म विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, वो भी तब जाके अलाइन होता कि अगर जिस प्रोटैगनिस्ट की कहानी कही जा रही है, जो एक स्मॉल टाउन डायरेक्टर है, अगर उसी को ये फिल्म डायरेक्ट करने को दी जाती, तब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इसको जिस खूबसूरती के साथ अलाइन करता, वो नहीं हो पाया। डायरेक्शन उसकी होनी चाहिए थी, पर्दे पे कैमरे के सामने नॉन एक्टर्स होते तो इस पिक्चर का कुछ और ही जलवा होता। और अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही हो, तो प्लीज जाके ये फिल्म सुपर बॉयज का मलेगांव में क्या कलेक्शन है, ये आप निकाल के ले आइए, तो आपको पता लग जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो कितना सच है, कितना झूठ है। जो एक छठा पॉइंट होता है स्टेक्स, कि देर आर नो बिग स्टेक्स एक्सेप्ट टुवर्ड्स द एंड। वो एक करेक्टर को कैंसर हो गया है, उसकी वजह से सिंपैथी आनी चाहिए, कोई और आनंद का भी रेफरेंस है, लेकिन इट इज नॉट एबल टू bring that kind of a urgency and that level of high stakes of a life being at stake which is there in Anand, वो इस पिक्चर में कदापि नहीं है। हालांकि आकांक्षा रही है, लेकिन वहां पे भी है। और एंटरटेनमेंट के सेगमेंट में, और एक कहानी कही जा रही थी छोटे शहर के बारे में, और बार बार हर फिल्म की समीक्षा में उस बात पे आ रहा हूँ कि हमारे पास में एक मीडियम है, कितना बड़ी धरोहर है गानों की, संगीत की, फिल्म संगीत की, किसी भी कहानी में। When I came out of the film institute, I had the good fortune of meeting S. Mukherjee, Shashtar Mukherjee, the father who shaped Bollywood, जिन्होंने बॉलीवुड की सोच को पूरा का पूरा शेप किया है। उस पर हम बाद में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि देर इज नो, कोई ऐसी पिक्चर नहीं है जिसमें एक अच्छे गाने की सिचुएशन ना होती हो। इस कहानी के अंदर ये जो छोटे शहर के ये जो स्ट्रगलर्स हैं, जो एक आशाएं पाल के बैठे हुए हैं, इनकी इच्छा को, इनकी मनोस्थिति को प्रकट करते हुए कुछ गाने होते, दो गाने इंटरवल के पहले, 2 घंटे पिक्चर, कुछ टूटे हुए सपनों के गाने होते, कोई कागज के फूल टाइप का गाना होता।
तो फिल्म की बॉक्स ऑफिस बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती, तो ऑडियंस इज अनेबल टू आइडेंटिफाई विद द प्रोटैगनिस्ट एंड हिज ड्रामेटिक नीड and the rest of the counts also, the film does not succeed on winning on any count which is getting reflected in the box office of this film. And now there is another film that was released along with this film, Superboys of Malegaon. That is a film called Crazy with an X in the Crazy. वो हम अगले एपिसोड में उसका विश्लेषण करेंगे। सो देखते रहिए सिनेमा।